फिल्म की शुरुआत में हम एक कार में कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कहीं जा रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। उनके नाम स्कॉट, शेली, लिंडा, ऐश और शेरिल हैं। ऐश की गर्लफ्रेंड लिंडा है। ये लोग अपने सफ़र को इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। उनकी डेस्टिनेशन एक लकड़ी का कैबिन है। वहाँ ये लोग वेकेशंस के लिए जा रहे हैं। वो सब इस एडवेंचर को एंजॉय करने निकले थे। तभी अचानक से उनके सामने एक ट्रक आ जाता है। उनका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं और आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। वो सब नहीं जानते थे कि आगे का सफ़र उनके लिए कितना डेंजरस होने वाला है। आगे जाकर उनको एक ब्रिज क्रॉस करना होता है जो कि लकड़ी का है। गाड़ी जब गुजर रही होती है तो वीक लकड़ी टूट जाती है और टायर फंस जाता है। अब वो लोग एक और मुश्किल में फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे तैसे करके वो टायर निकालते हैं और इस मुसीबत से जान छुड़ाते हैं और आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अब वो अपनी डेस्टिनेशन वुडन कैबिन तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत सुनसान जगह है। स्कॉट आगे बढ़ता है डोर ओपन करने के लिए। डोर के पास एक झूला हुबहू मूव कर रहा है, लेकिन कोई भी ये बात नोट नहीं करता। लेकिन जब वो डोर के ऊपर से कीज उतार रहा होता है तो झूला रुक जाता है। वो ये सब इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अंदर का माहौल बहुत डरावना लग रहा था। बाकी सब भी अपना सामान लेकर अंदर आ जाते हैं। रात के वक्त शेरिल अकेली रूम में होती है और स्केच बना रही होती है। वो कुछ आवाज़ों से डिस्ट्रैक्ट होती है। ये आवाज़ें बाहर से आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम भी हम में शामिल हो जाओ। शेरिल से खुद बहुत पेपर पर एक ड्राइंग बनती है, जैसे कि किसी ने उसका हाथ अपने कंट्रोल में ले लिया हो। ये ड्राइंग एक ड्रॉनी बुक का है। वो ये सब देखकर डर जाती है। तभी बेसमेंट का डोर खुल रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंदर है और बाहर आने की कोशिश कर रहा है। शेरिल खौफज़दा होकर रूम से बाहर भाग जाती है और फिर वो सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने शुरू कर देते हैं। वो सब खाना खा रहे होते हैं कि अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। वो सब घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अंदर कोई जानवर है, तो उसे देखने के लिए स्कॉट जाता है। काफ़ी देर गुजर जाती है और स्कॉट वापस नहीं आता, तो उसे देखने के लिए ऐश जाता है लालटेन लेकर। ऐश जब बेसमेंट में जाता है तो फीड हो जाता है। ये बहुत डरावना था। ऐश को एक डोर भी नज़र आता है। अब वो इसे ओपन करने लगता है तो स्कॉट उसे डरा देता है। उसे वहाँ कुछ चीज़ें दिखाता है। उन्हें एक बुक मिलती है जिसके अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स हैं शैतानों की। फिर उन्हें एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और कुछ हथियार भी। ये वही बुक है जिसका स्केच शेरिल ने बनाया था। वो ये सब सामान लेकर ऊपर आ जाते हैं और टेप रिकॉर्डर ऑन करते हैं। उन्हें एक आदमी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है। मैं और मेरी वाइफ यहाँ आए थे। हमें बेसमेंट से बुक मिली जिसका नाम द बुक ऑफ डेड है। इसके अंदर एक मंत्र है जिसे पढ़ने से शैतान जाग जाता है और गलती से मैंने वो मंत्र पढ़ लिया। इस शैतान ने मेरी वाइफ को पोजेस कर लिया। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। ये जंगल मुझे वापस नहीं जाने दे रहा। ये सब सुनकर शेरिल डर जाती है और टेप रिकॉर्डर बंद कर देती है। उन सबको ये मजाक लग रहा होता है और दोबारा से टेप रिकॉर्डर को ऑन करते हैं। वो आदमी मंत्र पढ़ता है तो शैतान जाग जाता है। वहाँ का मौसम खराब होने लगता है और केबिन के बाहर की जमीन फटने लगती है। मंत्र सुनकर शेरिल की तबीयत खराब हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है। तभी विंडो में एक दरख्त की टहनी आकर गिरती है। वो सब फीड हो जाते हैं और खुद को तसल्ली देते हैं कि बाहर मौसम खराब होने की वजह से ये दरख्त गिरा है और इग्नोर कर देते हैं। ऐश लिंडा को एक लॉकेट गिफ्ट करता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ शेरिल अपने रूम में होती है और उसे फिर से वही आवाज़ें आने लगती हैं कि तुम भी हम में शामिल हो जाओ। वो पता लगाने के लिए बाहर जाती है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो आगे भी से देखती है। तभी एक दरख्त की टहनियाँ आकर उसे जकड़ लेती हैं और उसके साथ बुरा करने की कोशिश करती हैं। वो किसी तरह इनसे बचकर अंदर की तरफ भाग जाती है, लेकिन उसे डोर ओपन नहीं हो रहा था। तभी ऐश वो डोर ओपन करता है। शेरिल घबराई हुई अंदर जाती है और सबको बताने लगती है कि बाहर क्या हुआ। वो लोग इसकी बात का यकीन नहीं करते। फिर वो ऐसे कहती है कि मुझे अभी वापस जाना है। ऐश उसे गाड़ी में लेकर निकल जाता है। जब वो आगे जाते हैं तो ऐश गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे शेरिल भी आ जाती है। वो देखती है कि जिस ब्रिज को वो क्रॉस करके आए थे वो अब टूट चुका है और वो लोग पार नहीं जा सकते। शेरिल को पता चल जाता है कि अब वो लोग इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। वो पैनिक हो जाती है और पागलों वाली हरकतें करती है। ऐश उसे कार में बिठाकर वापस केबल में ले आता है। ऐश उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करता है और बाकी की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। वो आदमी कहता है कि जिसके अंदर शैतान हो उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी वाइफ को नहीं मार सकता। अब अचानक से शेरिल अजीब हरकतें करने लगती है और वो खौफनाक नजर आ रही थी।
वो बेहोश हो जाती है। सब उसे देखकर डर जाते हैं। लिंडा उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है। शेरिल होश में आ जाती है और उसके पाँव में पेंसिल घुसा देती है। ऐश पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। वहाँ स्कॉट आ जाते हैं और शेरिल से फाइट करके उसे बेसमेंट में लॉक कर देता है। शेली और स्कॉट ऊपर बैठे होते हैं। शेरिल बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है। शेली ये देखकर डर जाती है। शेली को फील होता है कि रूम के बाहर कोई है। स्कॉट उसे कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है और तुम रूम से बाहर चली जाओ। शेली अपने रूम में आ जाती है और देखती है कि विंडो का शीशा तोड़कर कोई चीज़ अंदर आती है और उस पर अटैक करती है। उसकी चीखों की आवाज़ आती है। उसे देखने के लिए स्कॉट अंदर आता है। वहाँ शेली नजर नहीं आती। तभी वो अचानक से कहीं से निकलकर स्कॉट पर अटैक करती है। स्कॉट उसे धक्का देता है और वो चिमनी में गिर जाती है। शेली भी शेरिल की तरह पोजेस हो गई थी। शेली का फेस आग में जलने लगता है। स्कॉट उसे खींचकर बाहर निकालता है और दोबारा स्कॉट पर अटैक करने लगती है। बेसमेंट वाले हथियार से वो स्कॉट को मारने वाली होती है। तभी स्कॉट अपने चाकू से उसका हैंड कट कर देता है। वो अपने हाथ को भी खा जाती है और जब दोबारा से स्कॉट पर अटैक करने लगती है तो स्कॉट कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। शेली मर जाती है लेकिन उसके जिस्म के टुकड़े अभी भी मूव कर रहे थे। ऐश और स्कॉट इन टुकड़ों के कपड़े में डालकर बाहर ले जाते हैं और गड्ढा खोद कर दफनाने लगते हैं। दफनाने के बाद वो केबिन के अंदर आ जाते हैं। स्कॉट ऐश को कहता है कि हमें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना चाहिए। ब्रिज के अलावा कोई और रास्ता तलाश करेंगे। ऐश कहता है कि अभी तो लिंडा चल नहीं सकती, उसका जख्म गहरा है। स्कॉट उसे कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा मसला नहीं है। लिंडा सो रही होती है तो ऐश उसे देखने जाता है। उसका जख्म पूरे जिस्म में फैल चुका था। उसके अंदर भी शैतान आ गया था। वो अजीब हरकतें करने लगती है। ऐश डर कर बाहर आ जाता है। वहाँ स्कॉट आता है जो बुरी तरह जख्मी है। ऐश उसे बैठाता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और क्या कोई दूसरा रास्ता मिला। तो वो कहता है कि दूसरा रास्ता तो है लेकिन वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। वहाँ लिंडा आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ऐश उसे मना करता है लेकिन वो और जोर जोर से हंसने लगती है। ऐश उसे शूट करने लगता है लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। तभी लिंडा नॉर्मल हो जाती है और उसका बिहेव बदल जाता है। वो ऐश को कहती है कि मेरी हेल्प करो। बेसमेंट से शेरिल की आवाज़ आती है कि मैं अब ठीक हो गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। दरअसल ये इन दोनों की चाल थी। ऐश चेन खोलने ही वाला होता है कि शेरिल अपना हाथ बाहर निकालकर उस पर अटैक करती है। ऐश डर कर दूर हो जाता है। लिंडा अपनी शैतानी रूम में वापस आ जाती है और हंसने लगती है। ऐश उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है और डोर बंद कर देता है। वो स्कॉट के पास वापस आता है उसे पानी पिलाने के लिए, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। ऐश रूम में जाता है, उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। वहाँ लिंडा आ जाती है और उस पर चाकू से अटैक करने लगती है। ऐश उसी चाकू से उस पर वार करता है और वो बेहोश हो जाती है। ऐश लिंडा को जंजीरों में जकड़ देता है और चेनसा की मदद से टुकड़े टुकड़े करने का सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। वो उसे उठाकर बाहर ले आता है और गड्ढा खोद कर दफना देता है। अंदर शेरिल बेसमेंट के डोर को खोलने की कोशिश कर रही होती है। बार बार खोलने से प्रेशर लगता है और सारी कीलें उखड़ जाती हैं और डोर ओपन हो जाता है। शेरिल आज़ाद होकर बाहर आ जाती है। ऐश लिंडा को दफनाने के बाद मिट्टी डाल देता है तो उसे वही लॉकेट नजर आता है जो उसने लिंडा को गिफ्ट किया था। वो लॉकेट को उठाने लगता है। तभी लिंडा का हाथ गड्ढे से बाहर निकलता है और ऐश की टांग को पकड़कर जख्मी कर देता है। ऐश वहाँ से जान छुड़ाता है और दूर गिरता है। लिंडा जिंदा वहाँ से बाहर निकल आती है। वो ऐश पर अटैक करने वाली होती है। ऐश के हाथ में एक बेलचा होता है। वो इससे लिंडा का सर जिस्म से अलग कर देता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। ऐश डर जाता है और केबिन में आकर डोर बंद कर देता है। वो अंदर आकर देखता है कि बेसमेंट का डोर ओपन है, यानी लिंडा अब आज़ाद है। ऐश बहुत मोहतात हो जाता है। वो गन उठाता है। विंडो से शेरिल उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उसी गन से उस पर हमला करता है। अंदर शेरिल बेसमेंट के डोर को खोलने की कोशिश कर रही होती है। गोलियां खत्म हो जाती हैं और गोलियां लेने के लिए ऐश बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में पाइप लीक हो जाता है और हर तरफ से खून आने लगता है। ऐश वापस आ जाता है। हर तरफ खामोशी होती है। ऐश मुतात हो जाती है कि शेरिल कहीं से भी हमला कर सकती है। वो डोर के आगे कुछ चीज़ें रखकर बंद कर देता है। डोर के पीछे से शेरिल उस पर अटैक करती है। वो गन से उसे शूट करता है, लेकिन तभी वहाँ स्कॉट भी आ जाता है ऐश पर अटैक करने के लिए। उसके अंदर भी शैतान आ गया था। ऐश उसकी आंखों के अंदर उंगली डालकर आंखें फोड़ देता है। वो ऐश के अंदर लकड़ी घुसा देता है। ऐश वो लकड़ी बाहर निकालता है। उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। उसे समझ नहीं आती कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी नज़र उस शैतानी बुक पर पड़ती है जो आधी जल चुकी है। उसे समझ आ जाती है कि अगर ये बुक जल गई तो शैतान मर जाएगा।
ऐश इस बुक को उठाने वाला होता है, तभी वहाँ शेरिल आ जाती है और स्कॉट ऐश का पाँव पकड़ लेता है। ऐश लिंडा को दिए हुए लॉकेट से बुक अपनी तरफ खींचता है और आग में जला देता है। बुक के जलते ही शेरिल और स्कॉट की बॉडीज जलने लगती हैं और आहर में उनके अंदर से कीड़े निकलने लगते हैं। ऐश को अभी भी वो आवाजें आती हैं कि तुम भी हम में शामिल हो जाओ। तब तक सुबह हो चुकी थी। ऐश बाहर आता है और वापस जाने लगता है। तब अंदर से शैतान आकर ऐश पर अटैक करता है और उसकी चूहों के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।